हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। अब तक हम परसेंटेज की 6 क्लास ले चुके हैं। आज ये परसेंटेज का 7वां लेक्चर है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट है, लाइक्स है, वही हमें मोटिवेट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। देखो, आपके सामने दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 38% अंक चाहिए। 38% अंक चाहिए, लेकिन उसके 30% अंक आए तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक बताइए, मतलब टोटल कितने नंबर चाहिए थे एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र को एग्जाम में, किसी एग्जाम में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? उसको चाहिए थे 38 अंक, 38% अंक। कितने परसेंटेज चाहिए थे उसको? 38% चाहिए थी। ठीक है, लेकिन उसके कितने आए? 30% अंक आए सिर्फ। उसके कितने आए? सिर्फ 30% अंक आए। तो ये पूछ रहा है, तो ये कह रहा है कि है ना, और इसके बाद वह कितने अंकों से फेल हो गया? 12 अंकों से फेल हो गया। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स थे, मतलब कितने नंबर का पेपर था। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया तो आप कहीं नहीं अटकने वाले इस तरह के क्वेश्चन में। देखो अब कैसे 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो, सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले ये देखो आपको कि कितने परसेंट अंक उसको एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए थे। कितने परसेंट अंक चाहिए थे उसको? कितने परसेंट अंक चाहिए थे उसको? चाहिए थे 38% अंक। ठीक है। अब देखो, लेकिन उसके आए कितने परसेंटेज? उसके आए सिर्फ 30% नंबर आए। ठीक है, उसके कितने परसेंट नंबर आए? 30% नंबर आए। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है इसके बाद, ये है ना कितने नंबर से फेल हो गया? कितने नंबर से फेल हो गया? 12 नंबर से। देखो अपन ने क्या किया है, कुल कितने परसेंट नंबर चाहिए थे उसको एग्जाम में पास होने के लिए? 38%। उसके कितने आए? 30% नंबर। कितनों से फेल हो गया? 12 नंबरों से फेल हो गया। अब देखो, अब कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। देखो, 38% में से 30% गए तो कितने बचे? 8%। अब देखो 8% बचे ना, और यहाँ पे 12 चल रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? 8% की वैल्यू कितनी आ गई? 8% की वैल्यू आ गई 12। तो 1% के अपन को वैल्यू कितनी चाहिए? अपन को वैल्यू चाहिए 100% की, क्योंकि देखो पेपर है, पेपर हमेशा अपने आप में 100% होगा। ठीक है। अब जैसे 100% में से उसको पास होने के लिए 38% चाहिए थे ना, तो अपन को कितना, अपन को तो पूर्णांक की बात करना है, तो किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की। ठीक है। तो देखो 100% की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 100% की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो, जब ये इसके नीचे जाएगा, देखो 1% की वैल्यू निकालो। पहले आप एक काम करो, 1% की वैल्यू निकाल लोगे आप बहुत आसानी से। देखो 1% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 12/8। ठीक है। 1% की वैल्यू आ गई 12। जब 12 में 8 का भाग दिया तो 1% की वैल्यू आ गई। अपन को कितने की वैल्यू चाहिए? अपन को वैल्यू चाहिए 100% की। अपन को तो पूर्णांक की याद करना है ना, तो अपन को 100% की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये 2 से कट गया 50 वर्ग। तो ये पूर्णांक कितना आ गया? पूर्णांक आ गया 150। ठीक है। पूर्णांक कितना आ गया? 150। देखो ये आपके सामने पूर्णांक आ गया। पूर्णांक कितना आ गया? पूर्णांक आ गया 150। इसका मतलब इसको कितने नंबर चाहिए? कितने नंबर चाहिए? नहीं, उसका पेपर कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का पेपर होगा। जो अपन एग्जाम में ऊपर दिखाते हैं ना टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर होगा? 150 नंबर का पेपर होगा। और देखो मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता, उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, तो अपन देखो कैसे निकालते हैं। जैसे ये 150 आ गया ना, 150 का अपन कितना परसेंट निकाल लेते हैं? अपन निकाल लेते हैं 38%। 150 का कितना परसेंटेज निकाल लेते हैं अपन? 150 का 38% निकाल लेते। तो अपने ये आ जाता कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। आपके सबके समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लो, किसी को समझ में नहीं आया तो। इस क्वेश्चन में क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए थे? 38%, 38% नंबर चाहिए थे, लेकिन उसके आए कितने? उसके सिर्फ 30% नंबर आए। तो आपसे और फिर क्या कह रहा है, और वो कितने नंबर से फेल हो गया? 12 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब अगर 12 नंबर और आ जाता ना तो वो पास हो जाता।
अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये नंबर है 38% और 30%, इनका डिफरेंस आपको कितने दिया है, 12। तो 8% की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब आपको वैल्यू कितनी चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पूर्णांक चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकाल लोगे आप 12/8 इंटू 100 करके। ठीक है, सबके समझ में आ गया। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 45%। लेकिन उसके 35% अंक आए, कितने आए, 35%। और वो कितने नंबरों से फेल हो गया, 60 नंबरों से फेल हो गया। तो अब देखो इसमें दो चीज पूछ रहा है आपसे, एक तो पूर्णांक पूछ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह कि पेपर कितने नंबर का था, टोटल मार्क्स कितने थे पूर्णांक, और दूसरा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, उस छात्र को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को समझेंगे, एक बार फिर से समझ लो। उसको जो अपन को दे रखा है 45% अंक चाहिए थे, लेकिन उसके कितने है 35%, फेल कितने से होगा, 60 नंबरों से। तो पूर्णांक पूछ रहा है। अब देखो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको बताया, अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में, देखो उसी की तरह चलेंगे। छात्र को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 45%। ठीक है, 45% अंक चाहिए थे। उसके कितने कम रहे, उसके कितने आए, उसके सिर्फ 35% अंक आए। ठीक है, 35% अंक आए। उसके जो कितने नंबरों से फेल हो गए छात्र, कितने नंबर कम रह गए, 60 नंबर कम रह गए। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। देखो अपन ने क्या किया, कुल परसेंटेज पास होने के लिए 45%, छात्र के कितने हैं 35% नंबर, और कितने नंबर से फेल हो गया, 60 नंबरों से। तो देखो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 10%। 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 60। ठीक है, अपन को चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालने के लिए 60/10 इंटू 100। एक बार समझाते हैं क्या किया। देखो अपन जब इसको 10 को इसके 60 के नीचे भेजेंगे तो आपके पास 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू आ जाएगी, उसको 100 से गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी से कैलकुलेशन है, सब कर लोगे। तो ये कितना आ गया, 600। इसका मतलब पूर्णांक कितना आ गया, इसका मतलब पूर्णांक कितना आ गया, पूर्णांक आ गया 600 अंक। इसका मतलब छात्र को कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, पास होने के लिए नहीं, छात्र का कितने नंबर का पेपर होगा, 600 नंबर का। अब देखो अब क्या कह रहा है, छात्र को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। देखो पहला वाला पार्ट हो गया, ये आपके पहला वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला पार्ट करेंगे। छात्र को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे। देखो ये 600 आ गया ना, अब देखो ये क्या कह रहा है, उसको 45% अंक चाहिए। इसका मतलब 600 को कितना निकाल लेंगे, 45%। देखो यहाँ साइड में कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशन। सेकंड पार्ट है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, देखो 600 इंटू 45/100। देखो ये क्यों किया, ये इसलिए किया, उसको कितने परसेंट अंक चाहिए पास होने के लिए, 45% अंक चाहिए। तो अपन 600 का 45% निकाल लेंगे। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 45 इंटू 6, ये 5 का 30 के जीरो, हाथ से लगी 3, 24, 25, 26, 27। इसका मतलब छात्र को कितने चाहिए थे पास होने के लिए, 270 नंबर चाहिए थे। ठीक है, छात्र को कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, 270 नंबर चाहिए थे। एक बार फिर समझते हैं अपन ने किया क्या। देखो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके कितने परसेंट आए, उसके सिर्फ 35% आए। इसका मतलब 10% और आ जाते ना तो पास हो जाता। अब लेकिन वो फेल कितने से हो गया, 60 नंबर से। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 60। अपन को वैल्यू चाहिए 100% की, तो 60/10 इंटू 100 कर लेंगे। अब देखो ये अपने हो गया पार्ट एक, पूर्णांक आ गया 600। फिर क्या कह रहा है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो उसको पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। तो 45% अंक चाहिए, तो क्या निकाल लेंगे अपन, 600 का 45%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो आपके सामने दो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत परेशान कर देते हैं, लेकिन अब आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में छात्र को 28% अंक प्राप्त करता है। छात्र कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, 28%, 28% नंबर आते हैं उसके, तथा
14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, वह उसके बाद भी कितने नंबरों से फेल हो जाता है? 14 नंबरों से। तो क्या कह रहा है, उस परीक्षा में अन्य छात्र 32% अंक हासिल करता है। कोई दूसरा बच्चा है जो उसी परीक्षा में कितने नंबर ला रहा है? 32%। ठीक है, अब 32% जब प्राप्त कर लेता है ना, तो वो जो पास होने वाले नंबर होते हैं ना, उनसे कितने परसेंट अधिक नंबर आ जाते हैं उसके? 18%। एक बार क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में छात्र के 28% नंबर आए। ठीक है, अब उस 28% नंबर तो आ गए, लेकिन फिर भी उसके बाद छात्र कितने से फेल हो गया? 14 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब 14 नंबर और आते ना जब वो पास होता। फिर क्या कह रहा है, उसी परीक्षा में कोई दूसरा बच्चा है, उसके कितने नंबर आए? उसके 32% नंबर आए। 32% नंबर आए उसके छात्र के। लेकिन और वो जो छात्र है ना दूसरा, जिसके 32% नंबर आए, उसके जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स जैसे कुछ ही हो सकते हैं, उनसे कितने ज्यादा है? उसके 18 नंबर ज्यादा आ गए। तो पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या थे, मतलब पेपर कितने का था। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछ सकता है, एक तो पूर्णांक पूछ सकता है कि पूर्णांक क्या था, दूसरा ये भी पूछ सकता है कि उस छात्र को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे। अपन दोनों चीजें इसी क्वेश्चन में निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वैसे तो सेम पैटर्न पे आपके दो क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो छात्र को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? छात्र को पास होने के लिए 28 नहीं, छात्र के कितने नंबर आए? 28% नंबर आए। देखो अब एक बार फिर से समझिएगा, स्टार्टिंग से बिल्कुल जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मान लो छात्र को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? छात्र को पास होने के लिए x नंबर चाहिए। ठीक है, छात्र ने उसका कितना परसेंट हासिल किया? छात्र ने उनका कितना परसेंट हासिल किया? छात्र ने मात्र कितना परसेंट हासिल किया? 28%। कितनों से फेल हो गया? 14 से। तो देखो एक इक्वेशन बना रहे हैं अपन, इक्वेशन बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। x का 28%, ठीक है, 28% प्लस 14 बराबर का x का 32% माइनस का कितने से? 18, -18। अब देखो एक बार समझाएंगे आपको क्या लिखा है। अपन ने लिखा है, मान लो जो पूर्णांक थे, पूर्णांक क्या है? x है। ठीक है, x का जब ये छात्र छात्र है, ये 28% हासिल करता है, और अगर इसको अपन 14 नंबर और दे देते तो ये पास हो जाता। ठीक है, तो और जो ये दूसरा छात्र है बी छात्र, ये कितने नंबर हासिल कर रहा है? ये 32% हासिल कर रहा है। और अगर अपन इसके 18 नंबर काट लेते, भाई इसके तो अपन 18 नंबर काट रहे और इसके 14 नंबर ज्यादा दे रहे हैं, तो ये दोनों बराबर आ जाते ना। और ये बराबर किसके बराबर आ जाते? भाई जितने पासिंग मार्क्स होते उतने। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे। अब कैसे निकालेंगे इसको? देखो हल करेंगे तो x इंटू, ये देख परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। तो क्या करेंगे? x इंटू 28/100 प्लस 14 या एक काम करो, इसको अभी सॉल्व मत करो, आप जो परसेंटेज है, परसेंटेज को एक तरफ ले आओ, और वैल्यूज है उनको एक तरफ ले आओ। देखो ये 28% है, ये कितना है? 32%। तो जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो कितना बच जाएगा? 32 माइनस 28, 4%। तो देखो ये क्या बच गया? 4%। सबके समझ में आ गया ना? 32 में से अपन 28 माइनस कर रहे हैं, कितने बच गए? 4%। और ये देखो ये 14 है, ये 18 है, इधर आके कितना हो जाएगा? इधर आके कितना हो जाएगा? 14 प्लस 18। देखो इधर आके कितना हो गए? ये देखो कितना बन गया? 8 4 12, 12 12 और 3 32। ये कितना बन गया? 32। देखो सबके समझ में आ गया? डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन। 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 4% की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, अब देखो अपन को वैल्यू कितनी, अपन को क्या ज्ञात करना है? अपन को पूर्णांक ज्ञात करना है। इसका मतलब अपन को कितने की वैल्यू चाहिए? अपन को 100% की वैल्यू चाहिए। अब ये आप लोग आराम से निकाल सकते हो, आपके पास 4% की वैल्यू है, पहले 1% की वैल्यू निकालो, इंटू 100 करोगे, फिर फिर आप कितने इंटू 100 करोगे तो आपके 100% की वैल्यू आ जाएगी। देखो आगे हल करते हैं। अपन को वैल्यू कितनी चाहिए? 100% की। 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू होगी पूर्णांक। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या होगी? पूर्णांक, जो अपन को ज्ञात करना है। तो देखो अपन क्या करेंगे? 32/4 इंटू क्या कर देंगे? 100। ठीक है, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। 4 8 32, ये कितनी आ गई आपके पास? 800। कितनी आ गई? 800।
इसका मतलब छात्र को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, इसका मतलब छात्र को पास होने के लिए पास होने के लिए नहीं, छात्रों का पेपर कितने नंबर का होगा, 800 नंबर। देखो ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन में पूछा है वो, उसका सॉल्यूशन। एक बार फिर समझिएगा, फिर उसके बाद में आगे हल करेंगे। देखो सबसे मेन बात है इसमें ये इक्वेशन बनाना। अगर आपने ये इक्वेशन बनाना सीख ली तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो एक बार फिर समझिएगा, इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करना है। इक्वेशन क्या है, जैसे छात्र है, छात्र मान ले उसके जो x निकाला है ना अपन ने, x जो पूर्णांक है, x जो पूर्णांक है ना, वो कितना मान लिया अपन ने x। अब छात्र ए छात्र है, उसके 28% नंबर आए, 28% नंबर आए, उसके कितने नंबर कम रह गए, 14 नंबर। अभी अपन ने क्या किया, जो कम रह रहे हैं ना वो तो ऐड करना है, और जो ज्यादा नंबर है ना, जो मतलब 18%, 18 नंबर अधिक आए, ये अपन को इसमें से माइनस करना है। आ गया समझ में। तो देखो ये 28% में 14 ऐड कर देंगे, और ये 32% में से 18 घटा देंगे, तो आपके पास आ जाएगी 4% की वैल्यू। अपन को चाहिए 100% की वैल्यू, तो 32/4 इंटू 100 करके आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अब देखो मान लो आपसे पूछता छात्र को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मान लो आपसे पूछ लेता पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स ये आपके है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स पूछता तो कैसे निकालते, पासिंग मार्क्स पूछता तो एक बार बोर्ड पे देखो कैसे निकालते हैं पासिंग मार्क्स निकालते। देखो अपन को कितने परसेंट, देखो 28%, देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, एक ही तरीका समझ लो। लेकिन आप मान लो जैसे छात्र है, छात्र के 28% नंबर तो आ गए, और उसको है ना 14 नंबर और चाहिए, 14 नंबर और दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो देखो अपन 28% की वैल्यू निकाल के उसमें 14 ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 32/4 इंटू 28, देखो तो ये कितने आ गए, ये 8 बार कट गया, इससे 8 बार कट गया। अब 8 इंटू 28 करेंगे तो 8 इंटू 64 का 4 हासिल लगी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 और 6 22। इसका मतलब ये कितना आ गया, देखो ये आपके पास आ गया 222। देखो 222 तो 222 नहीं आ रहा, एक बार देखो ये आपके कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, नहीं 8 इंटू 64, 8 इंटू 64, और फिर 8 दूनी 16, 16 और 6 22, ये 224 आ रहा है। ठीक है ना, ये 224 आ गया। लेकिन अभी छात्र 28% की वैल्यू निकाली अपन ने, 28% की, लेकिन छात्र को और 14 नंबर चाहिए थे। ठीक है, तो जब छात्र को अपन और 14 नंबर दे देंगे तब ये आपके पासिंग मार्क्स आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके, ये देखो शायद यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको, तो 4, ये 4 4 8, और ये 4 और कितना आ जाएगा आपके 238। इसका मतलब छात्र को 238 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। कितने नंबर चाहिए थे, 238। देखो एक तरीका तो हो गया, एक छात्र से निकाल लिया आपने। अब देखो इसी का यहाँ पे स्पेस नहीं है तो अपन इस तरफ ले रहे हैं, एक तरीके से और निकाल सकते हो। ये आप जो पासिंग मार्क्स है किस तरह से निकालोगे, अभी तो देखो अपन ने 28% लेके किया है, जो छात्र ए के नंबर है। अब अपन कर रहे हैं जो छात्र बी के नंबर है उनसे कैलकुलेशन। तो ये देखो पासिंग मार्क्स को लिख रहे हैं, पीएम से लिख रहे हैं अपन, पासिंग मार्क्स है ना। ठीक है, अब देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स जब ये 32% नंबर आते हैं इसके, तो इसके 18 अधिक हो जाते हैं। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले 32% निकालेंगे, फिर 18 माइनस कर देंगे। अधिक हो रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो ये अपने पास 32 वैल्यू है 4 की, अपन को कितनी चाहिए, देखो 32 वैल्यू है 4 की, अपन को फिर वापस 32 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 32 की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी बार कटेगा, 4 8 32, तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगी 1, 8 8 या 24, ये आ गया 8 या 24, और ये हो गया 256। ठीक है, अब देखो 256 नंबर आ गए, तब उसके कितने नंबर अधिक हो गए, उसके 18 नंबर अधिक हो गए। 18 नंबर अधिक हो गए ना, तो अपन को ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 16 में से 8 गए तो 8, और देखो 4 में से 1 गया तो 3, और ये 238। देखो फिर वापस 238 आ गया ना, इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं, 238। एक बार फिर समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि अपन ने एक पार्ट और ऐड कर दिया। अक्सर एग्जाम में ये वाला पार्ट भी पूछ लेते हैं, इस वजह से अपन ने सेम क्वेश्चन में आपको दो चीजें बता दी। एक बार फिर समझिएगा क्वेश्चन में अपन ने किया क्या है। देखो क्वेश्चन अपन को कह रहा है कोई छात्र है जिसके परीक्षा में कितने नंबर आए, 28% नंबर आए, लेकिन फिर भी वह कितनों से फेल हो गया,
वह 14% अंकों से फेल हो गया। 14% नहीं, 14 अंकों से फेल हो गया। और कह रहा है उसी परीक्षा में छात्र के 32% नंबर आए दूसरे छात्र के, और वो उसके नंबर जो 18 अधिक आ गए, जो पासिंग मार्क्स थे ना उससे कितने अधिक आ गए, 18। तो पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या होंगे। देखो पूर्णांक क्या होंगे उसको ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे छात्र के एक्स नंबर मान लिया अपन ने कि टोटल मार्क्स पूर्णांक क्या थे, एक्स। अब देखो एक छात्र है उसके पूर्णांक कितने आए, उसके जो पूर्णांक के 28% आए, और उसके नंबर कितने कम रह गए, उसके 14 नंबर कम रह गए। फिर देखो, और फिर दूसरा छात्र है बी, उसके कितने नंबर आए, उसके 32% नंबर आए, और पूर्णांक से कितने ज्यादा हो गए, 18। अब देखो जब इसमें 28% में 14 ऐड कर देंगे और 32% में 18 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू बराबर आएगी। बराबर क्यों आएगी, क्योंकि ये दोनों पासिंग मार्क्स है। देखो भाई ये है 28% तो आ गए, इसके 14 नंबर और आ जाते, ये पास हो जाता। अब इसके 32% आए, इसके अगर 18 नंबर का कम आते तो ये भी पास ही होता ना। एग्जैक्ट वैल्यू दोनों बराबर हो गई। तो 32 4% की वैल्यू आ गई आपके 32, आप अपन को चाहिए 100% की वैल्यू, तो ये कर देंगे 32/4 इंटू 100, आपके आ गया पूर्णांक आ गया 800 नंबर। अब देखो ये पासिंग मार्क्स निकालें। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए अपन को क्या कर, दो रास्ते हैं अपने पास। पहले अपन एक छात्र के अंकों से निकाल रहे हैं, जैसे ये इसके 32% की वैल्यू अपन को दे रखी है, 4% की वैल्यू 32 दे रखी है, अपन को 28% की वैल्यू निकालेंगे। 28% की वैल्यू निकालने के बाद भी अपन 14 नंबर कम रह रहे हैं तो 14 ऐड कर देंगे। एक सेकंड रुकिएगा, पानी पीता हूं मैं। सॉरी है ना, थोड़ा गला सूख जाता है बोलते बोलते। ये अपने पास अपन ने एक छात्र कैसे निकाल लिए। अब देखो 20 छात्र कैसे पासिंग मार्क्स निकालेंगे, तो 20 छात्र के पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, 4% की वैल्यू अपन को दी हुई है 32। अब देखो 32% की वैल्यू निकालेंगे अपन, 20 छात्र के 32% अंक आए थे। अब देखो 32% की वैल्यू निकाली अपन ने 256, लेकिन अपन को 18 माइनस करना पड़ेगा। 18 क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 20 छात्र है ना इसका 18 नंबर अधिक आ गए थे और अपन को चाहिए पासिंग मार्क्स। तो जब 256 में से 18 माइनस करेंगे तो 238 आएगा। तो इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में छात्र के 30% अंक आए और वह 15 अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से फेल हो गया। यदि उसके 45% अंक आते तो उत्तीर्णांक से 15 अधिक हो जाते, तो उत्तीर्णांक बताइए। देखो इस क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तो दो अलग अलग बच्चे ले लिए। अब इसमें एक स्टूडेंट है, लेकिन ये कह रहा है कि उसके है ना 30% अंक तो आ गए और वो 15 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है अगर मेरे जैसे अगर मान लो 45% अंक आ जाते ना मेरे, वो सोच रहे हैं 45% अंक आ जाते ना तो कितने ज्यादा आ जाते, 15 नंबर ज्यादा आ जाते। तो आपसे पूछा है उत्तीर्णांक क्या होंगे, जैसे सेम क्वेश्चन की तरह अपन निकालेंगे पासिंग मार्क्स क्या होंगे। तो देखिए इक्वेशन बनाते हैं अपन। इक्वेशन बनाएंगे तो देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे देखो। देखो अपन उसकी तरह क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जैसे इसके कितने नंबर आए, एक्स के इसके 30% नंबर आ गए, ठीक है ना, 30% नंबर आ गए। तो उसके बाद ये कितनों से फेल हो गया, 15 नंबर से फेल हो गया। तो अपन इसको 15 नंबर और दे रहे हैं अपनी तरफ से। अब ये पासिंग मार्क्स आ गए ना, अब ये पासिंग मार्क्स आ गए। ठीक है, अब ये दूसरी कंडीशन में कह रहा है अगर मेरे 45% आ जाते ना तो x का 45% निकाल देंगे, तो इसके कितने नंबर ज्यादा आ जाते, ये 45% है, 45%, तो इसके कितने नंबर ज्यादा आ जाते, इसके 15 नंबर ज्यादा आ जाते। इसके कितने नंबर ज्यादा आ जाते, 15। अब देखो 15 ये माइनस करेंगे, ये 15 माइनस इसलिए करेंगे अपन को चाहिए पासिंग मार्क्स। देखो यहाँ पे अपन ने 15 नंबर ज्यादा दे दिए इसको और यहाँ पे इसके 15 नंबर काट लिए। देखो जब 45% इसके नंबर आ गए, ये कह रहा है कि मेरे 15 नंबर ज्यादा आ जाते, तो अपन जब 15 नंबर काटेंगे ना तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और देखो यहाँ पे कह रहा है जब इसके 30% आ रहे थे ना और ये कह रहा है मैं 15 नंबर से फेल हो जाता, तो अपन ने 15 नंबर अपनी तरफ से दे दिए तो फिर पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, दोनों कंडीशन बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स है। देखो ये अपने पास इक्वेशन हो गई और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी ये इक्वेशन बनाना ही है। अगर आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया
तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली इस तरह के क्वेश्चंस में। तो देखो इक्वेशन अपन ने बना ली। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो परसेंटेज को हटाएंगे। एक काम करो, पहले परसेंटेज परसेंटेज वाली एक तरफ ले जाओ। तो देखो ये 30% है, ये है 45%, तो ये 30 वाली उस तरफ जाएगी, तो 45 माइनस 30 कितना बचेगा। या एक काम करो, इसको हल कर लो, जो आपको दिक्कत ना हो। ये 30% है ना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये देखो परसेंटेज परसेंटेज वाली एक तरफ ले लो। तो देखो ये 30% है, ये 45% है, तो देखो ये 15% हो जाएगी ना, ये इधर जाके 45% माइनस 30% बराबर, ये देखो ये 15 उस तरफ माइनस का है, इस तरफ आके 15 प्लस 15 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया। तो अपन देखो इस लाइन को डायरेक्ट लिख रहे हैं जिससे अपना स्पेस बच जाए। तो ये 15 30 हो गया, और वो कितना हो गया, तो देखो 15 15 कितना हो गया 30, और ये 45 जब 30 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन को वैल्यू कितनी चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए 100% की। तो देखो 100% है, 100% को अपन क्या कहते हैं, 100% को पूर्णांक कहेंगे। 100% को क्या कहेंगे, पूर्णांक, मतलब टोटल नंबर, कितने नंबर का पेपर था उसको पूर्णांक कहेंगे। अपन को उसकी वैल्यू चाहिए, तो जब 15% की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये तो निकालनी है अपन को, पूर्णांक निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये इससे कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये 2 इंटू 100, ये हो गया 200। इसका मतलब 200 नंबर का पेपर था। पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का। अब देखो ये आपसे कह रहे हैं, अब वैसे तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि या तो क्या पूछ सकता है कि है ना, उसको पासिंग मार्क्स कितने थे। तो देखो पासिंग मार्क्स को अपन पीएम से लिख रहे हैं, पासिंग मार्क्स है ना। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 200 है ना, 200 का 30% निकाल के या तो तुम 15 ऐड कर दो, या 200 का 45% निकाल के 15 माइनस कर दो। तो अपन देखो दोनों ही तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है, दोनों ही तरह कैसे निकाल रहे हैं। देखो पहले अपन कर रहे हैं, एक्स का, एक्स आ गया ना अपने पास 200, 200 का अपन क्या निकाल रहे हैं, 200 का अपन निकाल रहे हैं पहले 30%, 30%, और ये अपन ऐड कर रहे हैं 15, ठीक है। और यहां पे अपन निकाल रहे हैं 200 का 45%, और अपन क्या माइनस करना पड़ेगा, 15 माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा 15। देखो ये तो आपको बता चुके कि माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना आ गया 60, 60 प्लस ये 60 आ गया ना, 60 प्लस 15 75। इसका मतलब 75 मार्क्स चाहिए थे उसको पास होने के लिए। और देखो ये कट गया, ये 2 आ गया, ये 90, 90 माइनस ये क्या, 90 माइनस 15 फिर 75 आ गया ना। इसका मतलब दोनों दोनों से सेम आंसर आएगा, आप किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में अपन ने 2 चीज समझ ली, एक तो पूर्णांक ज्ञात करना और एक पासिंग मार्क्स ज्ञात करना। आपसे एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है, और इस क्वेश्चन में तो ये भी पूछ सकता है कि ए स्टूडेंट के कितने नंबर आए, बी स्टूडेंट के कितने नंबर आए। तो देखो ए स्टूडेंट के कितने नंबर आए एक बार फिर समझिएगा, मान लो जैसे थर्ड पार्ट यही पूछ लिया उसने, ए स्टूडेंट के कितने नंबर आए, तो ए स्टूडेंट के कितने नंबर आए, तो देखो यहां तक हो जाएगा सिर्फ 28% तक। ए स्टूडेंट के कितने नंबर आए, 28% नंबर आए ना ए स्टूडेंट के, तो इसका मतलब 224 नंबर आए ए स्टूडेंट के। और अगर बी का पूछ लेता, बी स्टूडेंट के कितने नंबर आए, तो बी स्टूडेंट का आपने निकाला था ना 32% निकाला था, 800 का 32% निकाल लेना। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो पूर्णांक आप निकाल लोगे दोनों दोनों का डिफरेंस करके। भाई एक चीज समझनी है आपको, सिर्फ है ना, जितने नंबर कम आ रहे हैं ना उतने तो ऐड कर दो, और जितने नंबर ज्यादा आ रहे हैं ना उतने माइनस कर लो, और दोनों को बराबर कर लो। आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, जैसे 15% की आ जाएगी, यहाँ पे अपने आ रही थी 4% की, तो अपन को 100% की वैल्यू चाहिए अगर पूर्णांक ज्ञात करना है तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो। और अगर अपन को पासिंग मार्क्स चाहिए हो तो पासिंग मार्क्स किसी भी एक, जैसे बराबर का चिन्ह है ना, तो किसी भी एक से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अपन ने रख दिया 200, तो 200 का अपन ने 30% निकाला, फिर उसमें 15 जोड़ दिया। यहाँ अगर इस तरीके से करना चाहो तो अपन ने क्या किया, 200 का 45% निकाला, और फिर अपन ने क्या किया 15 माइनस कर दिया। दोनों से आंसर सेम आंसर आने वाला है। अब देखो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में।
अब देखो इतना टाइम बचा है नहीं, इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अपन दो एक छोटा सा टाइप है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको किस तरह से पूछते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके पास, ए के अंक बी से 40% अधिक है। देखिए क्या कह रहा है, ए के बी से 40% अधिक अंक है। ए के जो नंबर आए ना बी से कितने परसेंट अधिक आए, 40%, तथा बी के अंक सी से 30% अधिक है। और जो बी के नंबर आए ना वो सी से कितने अधिक आए, 30% अधिक आए। यदि सी के अंक 250 आए, अब क्या कह रहा है, सी के अंक 250 आए तो आपसे पूछ रहा है ए के अंक कितने होंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अपने पास ए है, ए बी से कितने ज्यादा नंबर लाता है, 40% ज्यादा नंबर लाता है। और बी है, बी सी से कितने ज्यादा नंबर लाता है, 30% ज्यादा नंबर लाता है। और सी कितने नंबर लाया, 250 नंबर लाया। तो आपसे पूछ रहा है ए कितने नंबर लाया। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बोर्ड पे देखो। देखो पहले सबसे पहले आप मानो 3 ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन में उल्टा चलोगे। जैसे उल्टा कैसे चलोगे, जैसे सी के 250 नंबर आ रहे ना, तो आप देखो उस सी से शुरू करो। मान लो सी 100% नंबर लाए, ठीक है, सी 100% नंबर लाया ना, तो अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि है ना बी सी से कितने परसेंट अधिक नंबर ला रहा है, बी सी से कितने परसेंट अधिक नंबर ला रहा है, 30% अधिक ला रहा है। तो भाई 100% का या तो आप एक काम करो 100% का 130% निकाल लो। तो जब 100% का 130% निकालेंगे, भाई अधिक ला रहा है वो 30 नंबर, तो 130% निकालना पड़ेगा। तो 100 का 130% कितना आएगा, 130। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अब यहां तक तो बी की बात हो गई। अब देखो एक ए के लिए क्या है, ए है ना बी से भी 40% नंबर अधिक ला रहा है। ए बी से कितने परसेंट नंबर अधिक ला रहा है, 40%। तो आप सीधा इसमें 40 जोड़ मत देना 130 में, 130 में सीधा आप जोड़ोगे तो आपके कितना आ जाएगा, 170 आएगा। लेकिन 170% नहीं आएगा, अपन को क्या करना है, जो ये है ना 130, 130 का 140% निकालना है। 130 का क्या निकालना है, 140%। देखो यहाँ पे अपन ने 100 का कितना निकाला, 100 का 130% नंबर, 130% निकाला ना, क्योंकि 30% नंबर अधिक आ रहे थे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 130 का कितना निकालेंगे, 140%। 140% क्यों निकालेंगे, क्योंकि 40% नंबर अधिक आ रहे। अब देखो ये 130 है, 130 का 140% निकालेंगे, 140% नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये देखो दो जीरो कट गई, दो जीरो कट गई, 14, 14 एकम 14, 14 28, 34, 42 का 2 हासिल लगी 4, 14 एकम 14, 14, 14 4, 14 4 18। एक बार देखो फिर देखो ये कितना आ रहा है, 130 है ना, 130 का कितना परसेंट निकालना है, 130 का अपन को निकालना है, 130 का कितना परसेंट निकालना है, 40, 140%। तो ये अपन ने लिख दिया 140। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, दो जीरो कट गई, दो जीरो कट गई, 13 एकम 26, 13 39, 13 चौक 52 का 2 हासिल लगी 5, 13 एकम 13, 13 5 18। तो कितना आ गया, 118, 118 नहीं 122, 182। फिर बोलने में मिस्टेक हो गई, कितना है 182। इसका मतलब देखो आप सीधा जब जोड़ रहे थे, आप जब यहाँ पे सीधा जोड़ रहे थे तो देखो इसमें अपन 40% जोड़ रहे थे ना, तब कितना आ रहा था, 170%। जो मैं कह रहा था नहीं ऐसे नहीं होगा, ये परसेंट में है सारे, ठीक है। जब मैं कह रहा था ऐसे नहीं होगा, तो अपन ने अपन को क्या करना है, जो 130% है ना, इसका अपन को फिर 140% निकालना पड़ेगा। यहां तक सबको समझ में आएगी, किसी कोई दिक्कत। अब देखो जो ये है 100%, जो सी है ना, सी के अपन को नंबर दे रहा है इसने, सी के कितने नंबर आए, 250। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 250। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए के नंबर पूछे हैं, तो ए के नंबर पूछने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, 182%। तो देखो 100% की वैल्यू आपको दी हुई है, 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100% की वैल्यू ए के नंबर निकाल रहे हैं अपन, है ना। 100% की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 250 नंबर। आपको कितनी चाहिए, आपको चाहिए 182%। 182% चाहिए ना, क्योंकि ए के 182% नंबर हो गए। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 2 से कितनी बार कट गया, 2 नम्बे 18, और 2 एकम 2। फिर ये कितना आ गया 91 इंटू 5, तो 5 एकम 5, 5 नम 45। तो ये कितना आ गया 455। ए के कितने नंबर आ गए, 455। अब मान लो बी के पूछ लेता आपसे,
बी के पूछ लेता, तो बी के पूछ लेता तो अपन क्या करते, ऊपर तो 250 ही रहता, नीचे भी 100 रहता। अब अपन को किसके 130% टेक निकालेंगे, क्योंकि बी के कितने नंबर आए, 130। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए। अब इसको इससे गुणा कर सकते हो, तो 13 पंजे कितने होते, 13 पंजे 65, हासिल लगी 6, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26, 26 और 6 कितने हो गए, 32। तो बी के कितने नंबर आ गए, बी के नंबर आ गए 325। ठीक है, आगे सबके समझ में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। एक बार फिर समझते हैं। अपन से क्वेश्चन में कह रहा है ए के बी से 40% नंबर अधिक आए, और जो बी है ना, बी के सी से कितने नंबर अधिक आ रहे, 30%। तो ये कह रहा है यदि सी के 250 अंक हो तो ए के अंक कितना होगा। तो देखो सबसे आपको उल्टा चलना है, आपको सी के 100% मान लो, सी के 100% मान लो। फिर अब देखो जो ये है बी के सी से कितने अधिक अंक आ रहे हैं, 30% अधिक आ रहे हैं। तो इसका जो 100% है, इसका 130% निकाल लो। अब देखो फिर क्या कह रहा है, पहली लाइन में ए के अंक बी से 40% अधिक है, ए के बी से कितने परसेंट अधिक है, 40% अधिक है। तो 130 है ना, 130 का आप 40% निकाल लो तो 182 आ जाएगा। अब देखो जिसके नंबर पूछ रहा है उसका परसेंटेज निकाल दो। ए का पूछ रहा है तो अपन 250/100 कर देंगे, क्योंकि अपन को 250 अंक दे रहा है, और 250 अंक किसकी वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। तो 250/100 इंटू 182 कर देंगे, आपके पास ए के नंबर आ जाएगा 455। फिर बी के नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, 250/100 इंटू 130 कर दोगे, क्योंकि बी के नंबर कितने 130% है। तो ये आपके आ जाएगा 325। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए के पास बी से 30% अधिक रुपए हो, कितने 30% अधिक रुपए हो, धन हो या फिर नंबर हो, कुछ ही हो सकता है। देखो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो नाम चेंज कर सकता है, लेकिन आपको प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस किस तरह से करते हैं। यदि ए के पास जैसे मान लो यहाँ टॉफिया हो, कुछ ही हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ ही दे सकता है। यदि ए के पास 20 से 30% अधिक रुपए रुपए हो, तथा बी जो बी है, बी का सी से सी जो सॉरी एक बार जो बी है ना, बी के पास है ना सी से कितना अधिक है, 60% अधिक है। जो ए है, ए के पास तो बी से 30% अधिक है, और जो बी है ना, बी के पास सी से कितना अधिक है, 30% अधिक है। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो सी के पास और ये आपसे दिया हुआ है सी के पास, आपके पास कितने हैं, 6000 रुपए। तो ये पूछ रहा है ए व बी का धन बताइए। अब देखो ए व बी का धन अलग अलग पूछ रहा है, ए के पास कितना धन है, बी के पास कितना धन है। तो देखो प्रोसेस वही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप तीन चीज मान लो ए बी सी, ये ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया सी हो गया। अब देखो उल्टा चलना है अपन को, पीछे से शुरू करना है। सी के पास कितना है, सी के पास है 100%। ठीक है, अब देखो जो बी है, बी बी के पास कितना है, बी के पास कितना है, सी से 60% अधिक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100% का जब 160% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 160%। अब ये देखो क्या कह रहा है पहली लाइन में, जो ए है ना, ए के पास बी से कितना परसेंट अधिक है, 30% अधिक है। तो 160 का 130% निकालना पड़ेगा। तो 160 का कितना निकालना पड़ेगा, 130%। तो ये देखो 160 का कितना निकालना पड़ेगा, 130% निकालना पड़ेगा। 160 का 130% निकालना पड़ेगा। ठीक है, बटा 100। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, 13 65, 13 78 का 8, हाथ से लगे 7, 13 कम 13, 13 7 20, ये कितना आ गया, 208 आ गया। कितना आ गया, 208 आ गया ना। 16 32 16 48 का 8, हाथ से लगे 4, 16 कम 16, 16 4 20, बिल्कुल सही है, 208 आ गया। तो ये कितना परसेंट आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 208%। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इसमें समझने वाली चीज है तो वो एक यही है, आप डायरेक्ट मत जोड़ देना। जैसे आपने बी का निकाल लिया, अब आपने पढ़ लिया एग्जाम में जल्दीबाजी में कि ए के पास बी से कितना रुपए अधिक है या धन अधिक है, 30% अधिक है, तो आप डायरेक्ट इसमें 160 में जोड़ दोगे तो 190 आएगा। फिर आपका आंसर गलत आने वाला है, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। तो आपको क्या करना है, 160 का कितना परसेंट निकालना है, 130% निकालना है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, है ना। ठीक है, अब देखो ये आपके जो ये है 100%, 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6000 रुपए।
100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6,000 रुपये। अब जैसे अपन को ए का निकालना है ना, तो अपन क्या कर देंगे, ए का निकालना है तो अपन 208% निकाल लेंगे। देखो ऊपर आ जाएगा 6,000, 6,000 कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। तो अपन क्या कर, अपन को चाहिए ए की निकालने के लिए 208 चाहिए ना, 208%, तो 208 से गुणा कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छिंग 48 का 8, हाथ से लगी 4, ठीक है। अब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो कितना आ गया 1248 और एक जीरो ये, तो ये देखो कितना हो गया 12,480 रुपये तो ए के हो गए। अब देखो बी की पूछ रहा है, बी की पूछ रहा है तो बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए क्या करेंगे, 6,000 बटा 100, अब इंटू किससे करेंगे, इंटू करेंगे 160 से, क्योंकि बी का धन कितना है 160% है, ठीक है। अब 160 से, या एक काम करो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये दो जीरो काट लो। अब देखो ये कितना हो गया, 16 एकम 16 16 32 16 43 16 64 16 85 16 96, कितना हो गया 96 आ गया ना। अब एक जीरो ये, एक जीरो ये, कितना हो गया 9600 रुपये, 9,600 रुपये। और एक सी का धन तो अपने पास दिया हुआ ही, तो देखो अपन ने इसमें तीनों का धन निकाल लिया। एक जो ये है सी का क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपन ने ए और बी का धन निकाल लिया। एक बार फिर समझो क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, आपको उल्टा चलना है। जो सी है, सी का धन 100% मान लो। अब फिर इसके बाद में फिर अगली लाइन पढ़ो, ये क्या कह रहा है, जो है ना बी के पास सी से 60% अधिक धन है। तो 100 का जब 160 निकालेंगे ना, देखो ये डायरेक्ट 100 का जब 160 निकालोगे ना तो कितना आएगा, 160% आएगा, ठीक है। अब अगली लाइन में पढ़ो, अगली लाइन में क्या कह रहा है, जो ए के पास है ना बी से कितना परसेंट, 30% धन अधिक है। तो 160 का आपको कितना निकालना पड़ेगा, 130% निकालना पड़ेगा, 208 आ गया, ठीक है। अब जो आपको दे रखा है 6,000 कितने की वैल्यू है, 6,000 है 100% की वैल्यू, और अपन को चाहिए कितनी ए के लिए 208 की, तो 208% की वैल्यू निकाल लेंगे, 208 से गुणा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 12,480। सेम वैसे बी के लिए क्या करेंगे, 160 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 160%, तो बी की वैल्यू आ गई 9,600 रुपये। तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा साथ तो आपको भी देना पड़ेगा, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है, हमें मोटिवेट करता है आपके साथ बने रहने के लिए। बाकी आप बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, सारे कमेंट पढ़े भी जा रहे हैं, रिप्लाईज भी किए जाए, और उनके बिहाफ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो अपना साथ बनाए रखिएगा। हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। और ये जो आपकी हमने वीडियो लाना शुरू कर दिया है, अब जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज खत्म करके ही हम दूसरा सब्जेक्ट के या दूसरे चैप्टर के वीडियो लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज वीडियो बनाए फिर कल नहीं बनाए, आप ये वीडियो रेगुलर आएंगे आपके लिए, और आपका पूरा कोर्स करवाया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप सबके साथ के लिए धन्यवाद, और इसी तरह अपना साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।